अब कहता पहले क्या है, हाथ से चुनकर, क्या है, कहता कि अयस्क में विद्यमान, विद्यमान का मतलब क्या, विद्यमान का मतलब क्या, उपस्थित बड़े आकार के टुकड़े को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। कहता है यदि आपके पास अयस्क है और उसमें अवांछित पदार्थ का टुकड़ा क्या है, बड़ा है, तो तुम उसको क्या कर लो, हाथ से हटा दो, अलग हो गया। और कहता कि अलग कर लिया जाता है, बचे अयस्क के टुकड़े को क्रशर में डालते। क्रशर का मतलब क्या, जैसे हम लोग का क्रशर मशीन कैसे, जैसे गेहूं पिसाते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा क्रशर मशीन हुआ। दाना बड़ा, उसको क्या किया, छोटा कर दिया, महीन कर दिया कि नहीं। क्रशर का क्या मतलब, जैसे देखो हम लोग जो घर बनाने में गिट्टी का उपयोग करते हैं, तो क्या गिट्टी इतना इतना बड़ा मिलता है, कभी देखी है, बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको मशीन में दिया जाता है, उसके आकार को छोटा छोटा किया जाता है, उसको कहते हैं क्रशर मशीन। उसको क्या कहते हैं, क्रशर मशीन। समझ गए कि क्रशर मशीन क्या होता है, कि बड़े आकार के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाले मशीन को क्या कहते हैं, क्रशर मशीन कहते हैं। तो जैसे हम लोग का भी गेहूं का रहता है, बड़ा आकार रहता है, दाना क्या रहता है, बड़ा रहता है। अरे आटा के तुलना में तो उसका आकार क्या होता है, बड़ा है ना। आटा बहुत छोटा होता है, गेहूं का आकार कितना, इतना कम से तो बड़ा होता है। तो उतना बड़ा गेहूं को तोड़ करके छोटा छोटा क्या कर देता है, मेरा आटा का निर्माण करता है। वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, क्रशर मशीन हुआ। क्रशर का मतलब क्या, कि तोड़ने वाला, महीन करने वाला। कहता क्रशर मशीन में डालते हैं जो इन टुकड़ों को तोड़कर क्या कर देता है, चूर कर देता है। क्या कर देता है, चूर कर देता है। जैसे हम लोग मिक्सी में मसाला पीसते हैं ना, कैसे क्या करते हैं, देते हैं, इधर ऑन किए, उधर से एकदम गड़गड़ा के क्या कर देता है, महीन महीन मशीन क्या कर देता है, मसाला दे देता है कि नहीं देता है। तो वही कहता है कि चूर कर देता है, जिसे स्टैंप मिल में, जिसे स्टैंप मिल में डालकर अयस्क अत्यंत छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ गए, समझ गए कि पहला क्या करना है, कि हाथ से चुनकर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला कि जो अयस्क में धातु के साथ, जिस धातु के साथ बड़ा टुकड़ा मिला हुआ है अवांछित पदार्थ, उसको आप अलग कर लीजिए। अब जो इधर शेष जो बचा, क्या बचा है, अयस्क, कौन सा अयस्क, सांद्रित अयस्क। जो आपके पास अयस्क जो बचा है, उस अयस्क को क्या करेंगे हम लोग, क्रशर मशीन में क्या करते हैं, डालते हैं, और उसका क्या करते हैं, महीन चूर्ण बनाते हैं। और फिर उस महीन चूर्ण को क्या कर, स्टैंप मिल में डाल करके वहां से क्या करते हैं, अयस्क के छोटे छोटे कणों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए फिर है अगला आपका दूसरा, समझिएगा। कहता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। कहता कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्कों के कारण उसमें उपस्थित अशुद्धियों से क्या होती है, भारी होती है। क्या होती है, भारी होती है। यदि एगो कण क्या है, हल्का, एगो कण क्या है, भारी है। तो जैसे देखते हैं ना, या गांव में लोगों को देखते होंगे कि धान से खखरी को अलग करते हुए देखे होंगे, क्या करती है, सूपा में ले लेती है। यदि हवा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है या पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो हम लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जो भारी दाना रहता है वो नीचे गिरता है, जो हल्का दाना रहता है वो क्या दूर जाकर के गिरता है। देखिए सब हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम उसको यदि सही से जानकारी प्राप्त कर लेते, ये सब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चों यदि सही से इसको आप लोग पढ़िए तो सबके घर में ये सब काम होता है, लेकिन उसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। घर में सब काम होता है,
हम क्या आप लोग को पहले क्लास में बोले थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये जीवन में, बायोलॉजी ये जीवन में प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। लेकिन उसी को हम लोग आपस में संबंध बना करके नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण विषय वस्तु हमको क्या लगता है, भारी लगता है। अब समझा दिए तो आप लोग को आसान लगेगा। टीचर तो यही चीज के लिए होता है कि भारी चीज को क्या करना, आसान बनाना। तो समझिए, तो यही कहता है कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्कों के कण उसमें उपस्थित अशुद्धियों से क्या होती है, भारी होती है। यानी अशुद्धि इसमें हल्का है, अशुद्धि क्या है, हल्का है। और आपका जो अयस्क है, ये अयस्क जो है वो आपका क्या है, भारी है। समझ गए। तो अब जब हल्का होगा, हाँ, इसको कहीं पर यदि हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो हल्का वाला क्या हो जाएगा, उड़ेगा कि नहीं। तो ये समझो, कहता इस विधि में अयस्क के कण कहता कण चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों से, मेढ़ों का मतलब क्या, सीढ़ी, मेढ़ का मतलब क्या, सीढ़ी, ऐसे बना रहता हुआ मेढ़, ऐसे रहता है। ऐसे रहता है। अब देखो क्या होगा, यहां से जैसे क्या करा, समझो, कहता इस विधि में अयस्क के कण चूर्ण को जल के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे। जल के साथ मिला दिए, अब यहां से क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो जैसे ही यहां से गुजारेंगे तो तुम लोग देखता होगा जैसे सीढ़ी पर बरसात के मौसम में क्या होता है, पानी बह के नीचे आ जाता है, लेकिन धूल कण सीढ़ी पर रुका हुआ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि धूलकण जो मिट्टी का कण है ना, वो पानी के तुलना में वहां क्या रहता है, भारी होता है। तो यहां से भी समझिएगा कि जैसे ही डालेंगे तो पानी का कण जो मिला हुआ वो क्या हो जाएगा, बहते हुए कहा नीचे आ जाएगा। इस वाला भाग में क्या रहेगा, अयस्क क्या रहेगा, जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम जाएगा। हम उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, तो यही कहता है कि जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों से युक्त एक कंपन करने वाली टेबुल से होकर क्या करते हैं, प्रभावित। मतलब क्या, ये कंपन हो रहा है, कंपन मतलब क्या, हिल रहा है ऐसे से। तो देखता है ना कि जब धान दोनी होते रहता है तो उसका जाली भी ऐसे ऐसे हिलते रहता है, गेहूं का भी जाली ऐसे हिलते रहता, नहीं हिलते रहता है, होता कि नहीं रहता है, कंपन करते रहता है। हाँ, कहता कि प्रभावित करते हैं। ऐसा करने से अयस्क के भारी कण मेढ़ों द्वारा क्या किया जाता है, इसमें मेढ़ द्वारा क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है। जबकि कीचड़ युक्त जल मेढ़ों के ऊपर से होकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार हमें क्या होता है, अयस्क को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो ये सब चीज हमारे जीवन में सब दिन देखते हैं, साल में तो 2 बार देखते हैं कि धान दोनी होता है और गेहूं दोनी होता है। तो गेहूं का दाना या धान का दाना क्या होता है, भारी होता है, और खखरी क्या होता है, हल्का होता है। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तीसरा क्या था आपका, फेन पल्लवन विधि है। क्या है आपका, फेन पल्लवन विधि। अब देखिए फेन पल्लवन विधि होता क्या है, समझिएगा। कहता इस विधि में अयस्क के भारी चूर्ण को, कहता है कि इस विधि में अयस्क क्या करता है, भारी चूर्ण को, हाँ, जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। अब देखिए अयस्क है, भारी है, चूर्ण, उसको चूर्ण का मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसको क्रशर मशीन में पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे तभी तो चूर्ण बनेगा। चूर्ण कब बनेगा, जब तक किसी भी पदार्थ को आप क्या कीजिएगा, तोड़िएगा नहीं, तब तक वो चूर्ण तो नहीं बनेगा। तो वही कहता है यहाँ पर, चूर्ण को क्या कहता है, जल से भरी एक टंकी में क्या करते हैं, डालते हैं। डाल दिए। अब इसका कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक इस प्रकार का क्या है, एक टंकी है। ये क्या है आपका, टंकी, जिसमें क्या आपका
इसमें क्या है आपका जल है, जिसमें क्या आपका जल है। ठीक है, अब कहता है, समझिएगा थोड़ा सा, कहता है टंकी में डालते किसको, जल प्लस क्या इसमें अयस्क का क्या चूर्ण डाल दिए, दोनों मिल गया, भारी होगा तो बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा। अब समझिएगा, कहता कि उस जल में थोड़ा तेल डालकर, यानी इसमें क्या डालना है, प्लस क्या करना है, तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अलोड़ित, अलोड़ित का मतलब समझती है ना, जैसे हम लोग पानी लेते हैं, सर्फ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। यहां हाथ से तो नहीं मिलेगा, यहां क्या चीज से कहता है कि हवा से, वायु से। तो कैसे, तो एगो पाइप ले लो और तुम पाइप से उसमें फूंक मारो पानी में, वो भी हिलना प्रारंभ कर देगा। तो वही चीज यहां पर कहता है कि अल्होरित का मतलब क्या, उसको खूब वायु के वेग से क्या कीजिए, उसको हिलाओ, किसको, इसमें जो जल उपस्थित है सो, ठीक है ना। तो जैसे ही कहता है कि अल्होरित किया जाता है तो विलय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं। कहता है कि जो इसमें अपद्रव्य का मतलब क्या, जो घुलने वाला, जो इसमें घुलने वाला पदार्थ होगा क्या होगा, इसमें घुल जाएगा। अपद्रव्य जल में क्या होता है, घुल जाता है। और अयस्क के हल्के कण, अयस्क के फेन के साथ, फेन के जल की सतह का क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जल की सतह का क्या होता है, जैसे हम ही लोग देखते हैं ना कि पानी जब हम लोग सर्फ को घोलते हैं तो क्या होता है, फेन कहाँ आ जाता है, और नीचे में क्या रहता है, पानी रहता नहीं रहता है। तो वही कहता है कि फेन के साथ क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। फेन को क्या करेंगे हम लोग, अलग कर लेंगे। और फेन को समाप्त करने के लिए, उस फेन को समाप्त करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा अम्ल मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है, थोड़ा सा अम्ल मिला दिया जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को छानकर, सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं। इस विधि द्वारा किसको, तांबा को, लेड को एवं जस्ता के सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। यानी कौन कौन सा, तांबा का, लेड का और जस्ता के सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण मतलब क्या, अलग किया जाता है। क्लियर है। तो क्या क्या किया समझिए इसमें फिर से, कि एक टंकी ले लिया, एक क्या लिया आपके पास, टंकी। इस टंकी में आपका क्या है, जल है, हाँ, प्लस क्या है, अयस्क का चूर्ण है, और प्लस क्या, तेल। अब इसमें क्या किया, एक पाइप के माध्यम से, हाँ, इसमें क्या दिया, हवा। जैसे ही हवा देगा, हाँ, पाइप से ही देना पड़ेगा, क्योंकि पाइप में प्रेशर, हवा का प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है ना। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में या साइकिल में हवा भराते हैं ना जी, तो वहां पर उसकी क्या आती है, प्रेशर क्या होता है हवा का, तो ना दिखता है। मोटरसाइकिल में क्या करता है, ऐसे लगाता है, थोड़ा देर में क्या होता है, निकाल लेता है, हवा उसमें मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पाइप के माध्यम से ही इसमें क्या करना पड़ेगा, हवा देना पड़ेगा। मुंह से तो देंगे नहीं, मुंह से कितनी हमारी क्षमता है, पानी को हिला भी सकते हैं, थोड़ा मोड़ा पानी रहेगा तो हिल जाएगा। अब हमको यहाँ तो क्या करना है, अयस्क का सांद्रण करना है ना, अयस्क का क्या करना है, हमको सांद्रण करना है। तो इसके लिए तो क्या चाहिए, हवा का प्रेशर क्या चाहिए, अधिक चाहिए। जैसे ही हवा का ये जो प्रेशर है अधिक होगा, तो ये जल क्या होगा, आपस में हिलने लगेगा, और जब हिलेगा तो क्या होगा, ये ऊपर में फेन बनेगा। ऊपर में क्या बनेगा, फेन बनेगा। और फेन आपका जानते हैं ना कि फेन आपका क्या होता है, हल्का होता है, किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो फेन क्या जाता है ऊपर, जिसको छान करके क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब उस फेन को खत्म करना है तो कैसे करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा अम्ल डाल दो, उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, अम्ल डाल देंगे।
तो अम्ल तो, लेकिन अभी भी उसमें नमी है, अम्ल तो खत्म हो जाएगा लेकिन नमी, क्योंकि अम्ल भी क्या होता है, जलीय रूप में होता है ना, तो जल तो है ना, तो अभी तो पूरा हमको सांद्रण नहीं हुआ, तब उसको क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। सुखा लेगा तो हमको कैसा, हमको क्या, सुखा लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सांद्रित क्या हो जाएगा, अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन कौन सा, तांबा को अलग किया जाता है, लेड को अलग किया जाता है, जब किसके, सल्फाइड अयस्क से क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। समझिए अगला, अगला आपका है गालनिक पृथक्करण विधि। गालनिक नाम है, गालनिक, हाँ गलाना है, समझ रहे ना, गालनिक में समझिएगा। कहता है यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक उसमें उपस्थित अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब क्या, अवांछित, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, के द्रव्यनांक से क्या हो, कम हो, कम हो। मतलब क्या, मान के चले इसमें क्या है कि दोनों के द्रव्यनांक में क्या होगा, अंतर होगा। द्रव्यनांक समझते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट बताया भी है कि द्रव्यनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मान के चलो एगो का ताप, मान के चलो दो पदार्थ, जैसे क्या कहता है एंटीमनी को अलग किया जाता है, मान के चलो इस विधि से एंटीमनी, तो एक होगा एंटीमनी, एक क्या होगा इसमें एंटीमनी, एक आपका क्या होगा एंटीमनी होगा, और दूसरा इसमें कोई अपद्रव्य होगा, हाँ जिस अपद्रव्य जिस जो इसके साथ क्या है मिला हुआ है। अब ये क्या होगा, कम ताप पर क्या होगा, और इसको ये पिघलेगा का अधिक ताप पर। तो जो कम ताप पर पिघल जाए तो वो गल के क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि ये तो पिघलेगा नहीं, क्योंकि इसको पिघलने के लिए क्या चाहिए, अधिक ताप चाहिए। तो कम ताप वाला क्या हो जाएगा, पिघल करके नीचे आ जाएगा, और अधिक ताप वाला क्या होगा, वैसे ही रहेगा। तो समझिएगा, कहता है यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अयस्क का द्रव्यनांक और जो उसमें उपस्थित क्या है, अपद्रव्य है। अपद्रव्य क्या मतलब क्या, जिसकी हमें जरूरत, अपद्रव्य का मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं है, या जो जिसे अवांछित पदार्थ जो उसके साथ क्या है मिला हुआ है, उन दोनों का द्रव्यनांक क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी अपद्रव्य का ज्यादा होना चाहिए, और जिसको हमको जो अयस्क को हमको निकालना है उसका द्रव्यनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब ना कम ताप वो क्या हो जाएगा, पिघल करके नीचे आ जाएगा। अब बच जाएगा क्या हमारा अपद्रव्य उधर। तो कहता है कि अपद्रव्य का द्रव्यनांक से क्या है, कम हो। इस विधि में अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला देते, भाई गर्म होगा तो पिघलेगा ही, गर्म होगा जिसका द्रव्यनांक क्या है, कम है। तो द्रव्यनांक कम का मतलब क्या, वो कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू कर देगा। कहता है पिघल देते, क्या कहते हैं, पिघला देते हैं, और पिघले हुए अयस्क को एक ढालुए तल से, ढालुए तल का मतलब फिर समझिएगा, वही ढालुए तल का मतलब समझिए कैसे, इसी तरह से सीधी रूप में, हाँ अब द्रव्य यहां छूट जाएगा और ये बह के क्या हो जाएगा, कौन अयस्क, हाँ सांद्रित अयस्क, कौन सा सांद्रित। तो कहता कि गर्म होकर कहता पिघला देते हैं, पिघले हुए अयस्क को एक ढालुए तल से क्या होकर प्रभावित करते हैं, जिससे अयस्क तल के क्या होता है, आगे की ओर इधर बढ़ जाता है, और अपद्रव्य यानी अशुद्धि पीछे क्या होता है, यहां पर पीछे, ये क्या है पीछे ना जी, पीछे क्या होता है, छूट जाता है। इस विधि द्वारा किसको, एंटीमनी के अयस्क स्टीवनाइट को सांद्रित किया जाता है। कौन सा तत्व को, Sb, ठीक है ना, ये तत्व का है जिसको क्या कहा जाता है, एंटीमनी कहा जाता है। ये एंटीमनी का क्या है, संकेत है, क्या Sb को अलग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर चलिए नेक्स्ट, अब है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो बच्चों ये तो वैसे अयस्क में
ये वैसे जिसमें चुंबकत्व का क्या हो, गुण होता होगा। ठीक है ना। कहता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो कहता है कि ये वैसे धातु को अलग करने में प्रयुक्त किया जाएगा जिसमें एक गुण क्या है, उसमें लोहा, यानी क्या, किसकी गुण होने चाहिए, चुंबकत्व का गुण होना चाहिए। यानी चुंबक जिसको अपनी ओर आकर्षित करेगा उसी को ना इस विधि से हम अलग करेंगे। नाम ही है, नाम क्या है आपका, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण का विधि का मतलब क्या, कि इसमें एक वैसा पदार्थ होगा जिसमें चुंबकत्व का क्या हो, गुण हो। चुंबकत्व का गुण का मतलब क्या, कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है। ठीक है ना। तो सभी पदार्थ को तो चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लोहा कर लेता है, एल्युमिनियम कभी देखिए करते हुए, कभी देखे हो, नहीं करेगा। हम लोग का जो अभी नया सिक्का आ रहा है उसको क्या चुंबक कभी अपनी ओर आकर्षित करता है, नहीं करता है। लेकिन जो पुराना सिक्का होगा उसको क्या करेगा, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसमें लोहा का गुण हाँ है। तो समझिएगा इसको। कहता है कि यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग किया जाता है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव्यों में कोई एक क्या हो, चुंबकीय हो। कहता है कि यह विधि वैसे पदार्थों या वैसे किसको, वैसे अयस्क को अलग करने में प्रयोग किया जाता है कि जिसके अयस्क में जो अपद्रव्य है या और जो पदार्थ है उसमें एगो क्या होना चाहिए, चुंबकीय गुण को क्या करना, प्रदर्शित करता हो। क्लियर है, समझिए क्या कहता है। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग किया जाता है जिसके एक अवयव क्या हो, जिसका एक अवयव क्या हो, चुंबकीय गुण को क्या करे, प्रदर्शित करता हो। चुंबकीय गुण का मतलब क्या, कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि चुंबक उसको क्या कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, और जो उसमें अपद्रव्य है वो उसको क्या कर दे, छोड़ दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हम पिछले क्लास में बताए थे, यदि मिट्टी है और उसमें छोटा छोटा लोहा का टुकड़ा है, तो हम उसमें से यदि ढेर है उसमें से कैसे अलग करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि चुंबक को ले जाते हैं, तो चुंबक क्या करता है, लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर देता है और मिट्टी के कण को क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्योंकि मिट्टी में तो चुंबकत्व गुण नहीं होता है, लोहा में चुंबकत्व क्या होता है, गुण होता है, इसलिए चुंबक क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहता कि इस विधि में अयस्क को पीस कर फिर महीन चूर्ण बनाना है। क्या करना है, महीन चूर्ण बनाना है। महीन चूर्ण बना दिया जाता है जिसे एक चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डालकर मशीन को क्या किया जाता है, चालू कर दिया जाता है। इसका मतलब समझिएगा, कहना है इसका क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे यहां पर एक यहां पर है, ठीक है, और एक यहां पर है। अब इस पर से ऐसे इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से समझना, क्या है ये समझता क्या है, हाँ समझते हो तो बोलो ना, नहीं समझते हो क्या, ये चक्का है। जैसे हम लोग को गांव में देखता है ना, धान कुटा मशीन में दो गो रोलर रहता है ना, एक यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है, और इस पर ये क्या रहता है, फीता कहिए या बेल्ट कहिए, रहता है ना चढ़ा हुआ। तो नहीं जानते हैं, सब कुछ आप लोग जानते हैं लेकिन समझ के पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, ये जो एगो बेल्ट है क्या है, यहां पर समझना, हाँ ये जो है ये क्या है, फीता है। अब इस फीता पर क्या किया, कौन डाल दिया, किसका, चूर्ण, किसका, अयस्क के। अब इसमें एगो जो है यहां पर इसका बना दिया क्या, चुंबक का, ये बन गया तुम्हारा क्या, चुंबक। ये जो आपका है ना, ये जो फीता है ये क्या है आपका,
चुंबकीय है। क्या है? चुंबकीय बेलन, बेलनाकार का है। ठीक है ना, समझिएगा। अब इस पर से एगो यहां से कीप टाइप का, जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्या जैसे धान डालते हैं ना या गेहूं डालते हैं ना, डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो ये यहां से इसमें क्या अयस्क का चूर्ण है, जो जब ये इधर से क्या होगा, इस बेल्ट पर जाएगा। अब ये चुंबकीय के कारण क्या होगा, चुंबकीय के कारण क्या होगा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो अपद्रव्य होगा वो क्या होगा, ये तो इसको अपनी ओर, क्योंकि ये बना ही है क्या, चुंबकीय पदार्थ का, ये तो इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, करेगा ना। इसके जो अपद्रव्य है इसमें जो मिला हुआ है उसको तो ये नहीं खींच पाएगा, तो वहां पर ये क्या नीचे के रूप में क्या ये अपद्रव्य गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। समझो कहने का मतलब क्या है, यहां पर यही कह रहा है, समझिए यहां पर कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर, यानी ये जो चुंबकीय आपका बेलन है इस पर क्या चढ़ा हुआ है, बेल्ट चढ़ा हुआ है। अब कहता बेल्ट कहता है कि बेल्ट पर मशीन को चालू कर दिया जाता है, यानी इस मशीन को क्या किया जाता है, चालू कर दिया जाता है। बेल्ट तो घूमेगा, जब तक मशीन चालू नहीं रहता तब तक क्या बेल्ट देखते, कभी बेल्ट क्या रहता है, स्थिर रहता है, और जैसे ही मशीन को चालू करते हैं तो बेल्ट क्या हो जाता है, घूमने लगता है। अब जब घूमेगा तो इस पर जितना कौन गिरेगा, ये जो चुंबकीय है ये अपनी ओर क्या करेगा, और जो इसमें अपद्रव्य है जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है उसको क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। तो समझिए कहता है कि डालकर मशीन को क्या किया जाता है, चालू कर दिया जाता है। उल्फ्राम चुंबकीय होने के कारण, कहता है कि उल्फ्राम का मतलब क्या, ये जो कण है, हाँ कौन सा कण जिसमें चुंबकत्व का गुण है, हाँ कहता है कि उल्फ्राम चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ उससे दूर होकर जाकर क्या अलग पात्र का मतलब क्या, बर्तन, पात्र का मतलब क्या, बर्तन में जाकर गिरता है। इस विधि द्वारा टीन स्टोन के अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। कहता है कि इस प्रकार से किसका, टीन स्टोन यानी क्या, लोहा, फेरस है ना, धातु गुण है ना उसमें, हाँ इन सबों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, फिगर समझ में आ रहा है ना। अगला है निच्छालन, अगला क्या है, निच्छालन। अब होता क्या है निच्छालन, समझिए। कहता कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है जब अयस्क एवं उसमें विद्यमान अशुद्धियां मतलब अपद्रव्य जिसको हमें जरूरत नहीं है, अशुद्धियां के रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। समझिएगा, कहता है यहां पर क्या, वहां तो भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, वहां क्या था, चुंबकत्व क्या है, भौतिक गुण है ना, चुंबकत्व क्या है आपका, उसको खींचता है अपनी ओर, ठीक है ना। अब यहां कहता है कि निच्छालन में कि दोनों का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कहता इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं। उपयुक्त विलायक का मतलब क्या, कि जिसमें वो अलग हो सके, ये नहीं कि कोई भी विलायक, विलायक मतलब समझते हैं ना, तीन चीज होता है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक और विलयन, ये होता है ना जी। विलय मतलब घुलने वाला, विलायक मतलब घुलाने वाला, और विलयन मतलब क्या, जब दोनों आपस में यानी घुलने वाला और घुलाने वाला जब दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो अब जैसे विलय घुलने वाला जैसे हो गया क्या, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या है, हाँ। और विलायक क्या हो गया, घुलाने वाला, जैसे जल, एल्कोहल, हाँ एल्कोहल है ना, एसीटोन, ये सब क्या है आपका, हाँ घुलाने वाला पदार्थ है। यानी इसमें पदार्थ क्या होता है, घुल जाता है। तो देखता है दारू में पानी क्या होता है,
दारू दारू में मान के चलो क्या कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा डालते क्या होता है, घुल जाता है, घुलता है कि नहीं घुलता है? तो बर्फ दारू में जाओ ना, चीनी भी डाल दो घुल जाएगा, क्योंकि द्रव के रूप में है ना, वो क्या कर लेगा, उसको घुला लेगा। तो वही यहाँ कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कहता कि वैसा विलायक होना चाहिए जिसमें वो चूर्ण क्या हो जाए, घुल जाए। यहाँ कह रहा है कि इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब क्या, उपयुक्त विलायक का मतलब क्या, जिसमें वो क्या हो जाए, घुल जाए। कहता है उपयुक्त विलायक में डालते हैं जिससे अयस्क उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, जबकि उसमें उपस्थित अपद्रव्य अविलय अवस्था में रहता है। अविलय मतलब नहीं घुलता है, वो उसमें घुलता ही नहीं है, जिससे छान कर अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम के सांद्रित अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। कहता है कि इस विधि में किसको किसको, सिल्वर को, गोल्ड को और किसको, एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। क्लियर है दिक्कत? निच्छालन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसका गुण, रासायनिक गुण में क्या नहीं चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए।